हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आपने देखा मैंने गाड़ी को लॉक किया तो सायरन ट्रिगर हुआ। आपके पास भी व्हीकल होगा, आप उसके अंदर लॉक अनलॉक यूज़ करते हो तो उसके अंदर एक सिक्योरिटी सिस्टम रहता है जिसको बोलते हैं इमोबिलाइजेशन सिस्टम। सब ओईएम ये सिस्टम गाड़ी के अंदर डालती है। तो इमोबिलाइजेशन सिस्टम मतलब क्या, उसको उसको डेफिनेशन कैसे करेंगे अपने। तो इमोबिलाइजेशन सिस्टम मतलब आपके गाड़ी के अंदर एक सिक्योरिटी सिस्टम है। अगर आपके पास वैलिड की नहीं है और वो वैलिड की नहीं है और आप गाड़ी को चालू करने की ट्राई करते हो तो आपका इंजन है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा और आपकी जो गाड़ी है वो चोरी होने का जो भी पॉसिबिलिटी हो कम हो जाएगी। तो वो केस में आपका गाड़ी चोरी नहीं हो पाएगा। अलग अलग टाइप की इंजन इमोबिलाइजेशन सिस्टम यूज हो रही। तो सबसे पहले थी कि आरकेई बेस स्टार्टर इमोबिलाइजर। तो फिर आया नेक्स्ट वन आरकेई बेस इंजन इमोबिलाइजर। फिर दोनों का मिक्सचर आया आरकेई बेस स्टार्टर एंड इंजन इमोबिलाइजर। तो आरकेई मतलब रिमोट कीलेस एंट्री। रिमोट मतलब आपको गाड़ी में बैरल पे डाल के बिना आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, उसको बोलते हैं आरकेई सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला था अपना आरकेई बेस स्टार्टर इमोबिलाइजेशन। तो ये केस के अंदर कैसा होता है कि आपने गाड़ी को रिमोट से लॉक किया, फिर आप गए, आपका जो भी काम था आपने खत्म कर लिया, फिर नेक्स्ट आप गाड़ी पे आए, आपके पास की ब्लेड अलग से आपने उसको बैरल में डाला एंड गाड़ी आपने अनलॉक किया तो आपके पार्किंग लाइट ऑन हो जाएगा और जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करेंगे सायरन ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, देन सायरन ट्रिगर होने के बाद आपका जो फ्यूल स्टार्टर था तो आपका स्टार्टर डीएक्टिव हो जाएगा, आपका गाड़ी क्रैंक नहीं हो पाएगा। जब क्रैंक नहीं होगा तो आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन था फिर अपना आरकेई बेस इंजन इमोबिलाइजर। तो आपने सेम सीनरी, आपने रिमोट से गाड़ी को लॉक किया है, फिर आप जो भी आपका काम खत्म करके आए बट आपने गाड़ी लॉक किया, ये अनलॉक किया है ब्लेड से। क्या होगा ये केस के अंदर, आपका जो इंजन इमोबिलाइजेशन के अंदर आपका जो फ्यूल सिस्टम था, फ्यूल इंजेक्शन बंद हो जाए, आपका गाड़ी क्रैंक तो होगा बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि आपका फ्यूल इंजेक्शन बंद हो गया है। तो ये हो गया आपका आरकेई बेस इंजन इमोबिलाइजर। फिर नेक्स्ट हुआ आरकेई बेस इंजन इमोबिलाइजर एंड फ्यूल इमोबिलाइजर। तो ये केस के अंदर आपने रिमोट से गाड़ी लॉक किया है, आप अपना जो भी काम था फिनिश करके रिटर्न आए, आपने गाड़ी को ब्लेड से अनलॉक किया तो ये केस के अंदर आपका स्टार्टर भी डीएक्टिव हो जाएगा और आपका फ्यूल इंजेक्शन भी डीएक्टिव हो जाएगा। तो एक इसके अंदर डबल सिक्योरिटी हो गई, तो आपकी गाड़ी चोरी होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हुआ जो भी आप एडवांस व्हीकल के अंदर देखते हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टर बेस्ड टीबीआई इमोबिलाइजर। तो टीबीआई किसको बोलेंगे, ट्रांसपोर्टर बेस्ड इमोबिलाइजर उसको बोलते हैं टीबीआई बेस्ड इंजन इमोबिलाइजर। तो उसके ये तीन कंपोनेंट्स है, उसका ट्रांसपोर्टर हो गया, फिर आईसीयू, आईसीयू मतलब इमोबिलाइजर कंट्रोल यूनिट जिसको बोलते हैं आईसीयू। ये आपको दिखता है, आप जहाँ पे की डालते हो वहीं पे आपको रिंग दिखेगा, उसको बोलते हैं आईसीयू। फिर उसका मेन कंपोनेंट ईएमएस ईसीयू जो उसको फ्यूल अलाउ करता है और बंद करता है, वो काम करता है आपका मेन ईएमएस ईसीयू। आप जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हो आपके पास की है, आपके पास एक की रहेगी नॉर्मल। आप जैसे ही की बैरल के अंदर डालते हो, आप बैरल के अंदर जैसे ही की एंटर होगी तो ये ट्रांसपोर्टर, इसके अंदर एक ट्रांसपोर्टर होगा, वो बैटरीलेस चिप होती है। तो ये ट्रांसपोर्टर और इमोबिलाइजर के बीच में कम्युनिकेशन होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू। आईसीयू ये की का वैलिडेशन करेगा कि जो ट्रांसपोर्टर की मेरे पास आया है वो वैलिड है कि नहीं है, अनवैलिड तो नहीं है, अनऑथोराइज की नहीं है कि कोई चोरी करने की ट्राई कर रहा है, तो कम्युनिकेशन करेगा। ये कम्युनिकेशन होने के बाद फिर आपका जो आईसीयू था वो कम्युनिकेशन करेगा आपके ईएमएस के साथ। इसके बीच में हार्ड वायर हो गए कैन के थ्रू, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क के थ्रू, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो इमोबिलाइजेशन आपका ईसीएम क्या करेगा कि जो आईसीयू ने वैलिडेशन किया है वो सही है कि नहीं है, सही रहेगा कि वैलिड है तो आपका ईएमएस ईसीयू आपकी फ्यूल इंजेक्शन अलाउ कर देगा। बट इनकेस अगर आपके पास वैलिड की नहीं है, कोई ने डोर तो ओपन कर लिया बट जैसे ही बैरल के अंदर एंटर करेगा कम्युनिकेशन मिसमैच हुआ तो आपका ईएमएस ईसीयू आपका फ्यूल इंजेक्शन बंद कर देगा और वो केस के अंदर आपको क्लस्टर मीटर के अंदर इंजन इमोबिलाइजेशन का लाइट आएगा। उसके बाद फिर आप गाड़ी भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो सायरन कंटिन्यूस चलता रहेगा, आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी। आपकी गाड़ी अभी इमोबिलाइजेशन हो चुकी है। अगर एक बार गाड़ी इमोबिलाइजेशन होने के बाद अगर आप रिटर्न आएंगे और आपके पास अगर वैलिड की है, आप उससे भी गाड़ी चालू करने की ट्राई करेंगे तो भी गाड़ी चालू नहीं होगा, बिकॉज ऑफ पहले ही वो गाड़ी चोरी होने की ट्राई हो चुका है, नंबर ऑफ टाइम्स उसका कम्युनिकेशन मिसमैच हुआ है। तो
ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन आपकी गाड़ी इमोबिलाइजेशन के अंदर चली जाएगी। फिर आपको आपके पास जो भी कंपनी का गाड़ी है आप वहाँ पे डीलरशिप पे लेके जाएंगे, उनको आप बताएंगे कि ये सब हुआ था, गाड़ी चोरी होने का ट्राई हुआ था। जो भी डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद वो लोग आपको वापस से ये कंपोनेंट्स का सिक्योरिटी प्रोग्रामिंग करके देंगे। देन आप पहले की तरह आपकी गाड़ी यूज कर पाएंगे, आप चला पाएंगे। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ इमोबिलाइजेशन सिस्टम अब तक यूज हो रही है। बट नाउ आप देखते हैं कि आपके पास पीके रिमोट है। ठीक है, आपके पॉकेट के अंदर आप की रखते हो, आप जस्ट डोर से उसको लॉक अनलॉक कर सकते हो, आपकी की पॉकेट में, फिर भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, तो उसको बोलते हैं पीके सिस्टम, पैसिव कीलेस एंट्री। वो सिस्टम के बारे में अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू।